यतीम बच्चे नहीं है, हम पाकिस्तान के बच्चे हैं। जैसे आप बाकी प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को भी सपोर्ट किया करें। कभी मेरे पास टिकट के पैसे नहीं होते, कभी मेरे पास एक चीज़ का मैं रेंज निकाल लेता था, एक का नहीं था करने होता। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो कहते ज़रूर हैं हम आएंगे, हम मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ बताने के लिए आता कोई नहीं है। और जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था तो मेरे जहन में मेरी वालदा की बात आती थी कि छोटे हुए मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। तो उस चाहत में जो है वो मैं इतना दूर, क्योंकि मेरी वालदा और वालिद बड़े खुश होते थे। उन्होंने नींद लगाई रखी है कि बच्चा हमारा फर्स्ट आया, नहीं आ सका, लेकिन मैंने फिर उनके जाने के बाद कोशिश की है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। तो मैं अपने आज जिस मुकाम पे भी अपने वालिदैन की वजह से। अस्सलामुअलैकुम। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रहेस है साकी। SBI न्यूज़ से मैं हूँ इरफान राजा। हम आज आपको मिलवाएंगे एक ऐसे बाहिम्मत नौजवान से जिसने एक शौक़ अपने साथ लिया और उस शौक़ को पाया तकमील तक भी पहुंचाया। लेकिन इसके दौरान ये मेहनत मजदूरी करने वाला नौजवान जो सारा दिन एक आटा पीसने वाली चक्की पे आटा पीसने के साथ साथ कहीं ना कहीं ये शौक़ भी उसके अंदर पनप रहा था, और ये शौक़ आहिस्ता आहिस्ता जो जोश और वलवले में तब्दील हो रहा था। आड़े क्या चीज़ आ रही थी? आड़े ये चीज़ थी कि शौक़ बड़ा है, खेल बड़ा है, और काम एक मेहनत मजदूरी एक चक्की पर आटा पीसने के बाद शायद इसकी तकमील मुकम्मल हो या ना हो। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब आपके इरादे पुख्ता हों और लगन हो और आपको कुछ कर दिखाने की हिम्मत और हौसला हो तो ये सारी चीज़ें पीछे रह जाती हैं। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे नौजवान वकास अफजल भट्टी से जो हमारे गुजरात की इस धरती से इस नौजवान ने मुल्क पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जाके रोशन किया, वर्ल्ड चैम्पियन रहे। हम इनसे बात करेंगे ये आज कल क्या कर रहे हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या किन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और क्या इस गेम को मज़ीद आगे लेकर जाने के लिए इनके क्या इरादे हैं। पहला सवाल इनसे यही होगा कि ये शौक़ जो है वो कैसे पैदा हुआ और इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितनी मेहनत है, कितनी तपस्या है, ये मुनी से जानने की कोशिश करेंगे कि वो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे आज से इस मुकाम पे खड़ा किया हुआ, और उसके बाद मैं अपने दोस्तों का, अपनी फैमिलीज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे तकरीबन 21 साल कैरियर में आज तक मेरा साथ देते हुए। और दूसरी बात आपने पूछी है कि मैं इस शौक़ कैसे पैदा हुआ, तो इसका ज़िक्र मैं यहाँ पे पहले तो नहीं करता, लेकिन अब मैं बरमला जो है वो करता हूँ कि मेरे चाचू जो मेरे उस्ताद भी हैं असलम भट्टी साहब, वो जो है वो वेट लिफ्टिंग के उस्ताद थे। तो उनके पास प्लेयर्स आया जाया करते थे, तो उनके पास हम जब छोटे छोटे बैठते तो उस वक्त ये शौक़ डेवलप होना शुरू हुआ कि हमने भी जिम जाना है। वो उनके पास प्लेयर आते थे तो हम कहते थे कि हमने भी जिम जाना है। उधर से ही जो है फिर उन्होंने मुझे जिम की इजाज़त दी और मैं बाकायदा तौर पे जिम चला गया। अगर देखा जाए तो हमारे उस्तादान की बहुत सपोर्ट है मेरे शुरू में, जिनमें हाजी अफजल शाकर साहब जो ये पौधा लगाने में उनका बड़ा अहम रोल है, हाजी अफजल शाकर अफजल हेल्थ क्लब वाले। और उसके बाद मेरे चाचू जो इस पौधे को पानी देने वाले असलम भट्टी साहब, और इस पौधे की रखवाली करने वाले मेरे उस्ताद मोहम्मद असगर कंबो। तो उन्होंने जो है मुझे शुरू के कैरियर में सपोर्ट की और मैं इस तरफ मोटिवेट हो के तो गेम की तरफ चल पड़ा। आपने अपने आगाज़ का तो बता दिया, लेकिन सारा दिन चक्की पे आटा पीसना, फिर ये टाइम कैसे मैनेज करते थे? ख्याल कहीं आया नहीं कि ये खेल तो बड़ा महंगा है, इसको मैं कैसे कर पाऊँगा, और फिर कैसे चीज़ों को मैनेज करते थे आप? जी, इसमें मैं अगर ज़िक्र ना करूँ अपनी फैमिली का, जिन्होंने मुझे हर तरह की सपोर्ट की, और मैं कोशिश की कि आगे जाने में मुझे रुकावटें नहीं। मैं मज़दूरी भी करता था, लेकिन ये है कि घर वाले मुझे सपोर्ट करते थे और मैं किसी ना किसी तरीके पे जो है ना वो
आगे चलता गया, मेहनत करता गया। उसमें मेरे दोस्त भी मेरे शामिल थे। दोस्त अहबाब इतने ज़्यादा नहीं है मेरे, तो मैंने कोशिश करता करता इस मकाम पे पहुंच गया कि अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त से नवाजा। और ये सब मेरे उस्तादों की और मेरे घर वालों की दुआओं का नतीजा है कि मैं आज जिस मुकाम पे खड़ा हूँ। इतना बड़ा एक अचीवमेंट हासिल करने के बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब आप गुजरात पहुँचे, गुजरात के लोगों ने आपका वालहाना इस्तकबाल किया, जब घर पहुँचे तो घर वालों के क्या तासुरात थे? जी, मैं सबसे पहले तो अपनी फैमिली का पहले भी शुक्रिया अदा कर चुका हूँ, अभी भी करता हूँ कि मेरी फैमिली ने बड़ी सपोर्ट की है। और जब मैं विक्ट्री स्टैंड पे खड़ा था तो मेरे ज़हन में मेरी वालदा की बात आती थी कि छोटे हुए मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा, फर्स्ट आएगा। तो तो उस चाहत में जो है वो मैं इतना यकीनन क्योंकि मेरी वालदा और वालिद बड़े खुश होते थे। उन्होंने उम्मीद लगाई रखी है कि बच्चा हमारा फर्स्ट आएगा। नहीं आ सका, लेकिन मैंने फिर उनके जाने के बाद कोशिश की है, अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी। तो मैं अपने आज जिस मुकाम पे भी अपने वालिदैन की वजह से। वर्ल्ड चैम्पियन के सफ़र से पहले मुल्की सतह पे कहाँ कहाँ आपने पार्टिसिपेट किया, कैसे खेले, और ट्रेनिंग का आपका सेशन कैसा रहता था, ट्रेनिंग कैसे करते थे, अपने काम को कितना वक्त देते थे, ट्रेनिंग के लिए कैसे वक्त निकालते थे, और जब दूसरे जो आपने मुकाबला जात पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे या दूसरे जीते, उनके लिए कैसे आपकी स्ट्रगल और मेहनत रही? जी, मैं तकरीबन 21 साल से खेल रहा हूँ। जैसा कि आपने बोला है कि पाकिस्तान में, तो मैं तकरीबन 2005-06 से खेलता आ रहा हूँ मुसलसल। और इसमें जो है वो मैं डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन, डिवीज़न चैम्पियन, गोल्ड मेडलिस्ट और जो है वो पंजाब चैम्पियन 2 दफ़ा, नेशनल चैम्पियन 2 दफ़ा। तो ये बहुत लॉन्ग टर्म बड़ा पुराना जो है वो प्रोसेस जो है ना वो चल रहा है कि मैं इतने अरसे से किए जा रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ने इज़्ज़त मुझे 2019 में जो दी, मैं टाइटल वगैरह विन किया और मैं पाकिस्तान मास रेसलिंग फेडरेशन की नज़रों में आया और उन्होंने मुझे जो है वो चांस दिया। नेशनल चैम्पियन भी रहे, मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट भी, डिवीज़न भी, सारी चीज़ें। इस दौरान कोई लोकल सतह पे किसी ने आपसे रब्ता किया हो या हुकूमती सतह पे कि एक टैलेंट उभर कर सामने आ रहा है, तो इसको अगर इसकी निगरानी की जाए या फिर इसके साथ इस पौधे को पानी दिया जाए तो ये पौधा जो है वो आगे बढ़ सकता है, तो ये वो आगे जो आप वर्ल्ड चैम्पियन का सफ़र है वो फिर आपका कैसे शुरू हुआ? जी, पहले तो जो है मैं शुरू में जो है खुद ही स्ट्रगलिंग करके हम लोग जो एक ग्रुप बना हुआ था हमारी दोस्तों का, फैमिली का, तो हम लोगों ने जो है वह मिलजुल के जो है वो कोशिश की कि मैं जो है आगे जाऊं। उसमें सबसे पहले अगर मैं शुक्रिया अदा करूं, मुझे मास रेसलिंग में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप मैं पहला खेला था, तो मुझे उसमें चांस दिया था नवाब फुरकान खान, पाकिस्तान प्रेसिडेंट है मास रेसलिंग के। उनका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनका शुक्रिया इस वजह से अदा करता हूँ कि उन्होंने हर दफ़ा एक डिसपॉइंट प्लेयर, जिसे कहते हैं ना कैरियर ख़त्म कर दिया प्लेयर ने, उस प्लेयर को उठा के फिर खड़ा कर दिया। हो सकता है मैं 2019 के बाद बंद कर ना खेलते आता ही ना, गेम छोड़ चुका था, मैं रिटायरमेंट का ऐलान कर चुका था, लेकिन नवाब फुरकान खान ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे पुश किया और मुझे कहा है कि मैं आपको रुकने नहीं दूंगा, जहाँ तक आप जाना चाहते हैं मैं आपके साथ। और उस आदमी ने खान साहब हैं, खान साहब को मैं कहूँगा, नवाब फुरकान खान साहब को, कि आपने अपनी बात का पास रखा और आज तक मेरा साथ देते रहे हैं। रुकावटें भी आई और मुझे पता भी है इन चीज़ों का, लेकिन खान साहब किसी के जो है वो आगे झुके नहीं हैं और उन्होंने मुझे सपोर्ट जारी रखी है और उसकी वजह से मैं आज वर्ल्ड में सिल्वर मेडल भी हूँ, रोमानिया में गोल्ड मेडल भी हूँ। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है। वर्ल्ड चैम्पियन का सफ़र अब थोड़ा सा बताएंगे कि उस सफ़र की तरफ आप कैसे, आपका जाना हुआ, कैसे वहाँ पे अपॉइंट हुए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, प्रोसीजर तो बड़ा महंगा होगा, पैसे, सारी चीज़ों को मैनेज करना, फिर कोई सपोर्ट भी नहीं, तो कैसे ये आपने? जी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैं सबसे पहले तो अपने स्पॉन्सर का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे पे ट्रस्ट किया और मुझे आगे जाने का जो है वो मौका मिला। नवाब फुरकान खान साहब ने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे आगे भेजने के लिए
जो है वो मैं ट्रायल्स किए और मैं सेलेक्ट भी हुआ और उन्होंने मुझे आगे भेजा। और मैं अपने स्पॉन्सर्स में स्पेशली शुक्रिया अदा करूँगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का, जो 2019 से 2023 तक चैम्बर ऑफ कॉमर्स स्टिल मेरे साथ खड़ी है और मुझे उनके तकरीबन 2019 से 2023 तक सब सदूर जो हैं उन्होंने बेतहाशा सपोर्ट किया। और एंड पे अगर मैं किसी का जिक्र ना करूँ तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो है वो साबका सदर भी हैं और एमपी हैं, मेयर गुजरात है हाजी नासिर साहब, जिन्होंने मुझे फुल्ली सपोर्ट करने के लिए हर जगह से उन्होंने मुझे सपोर्ट करने के लिए यकीन दहानी कराई और उन्होंने की भी, जिसकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ। तो आगे भी वो मुझे कहते हैं कि मैं आपके साथ हूँ, आप जहाँ भी जाना चाहें। उन्होंने मुझे जो है यकीन दहानी कराई हुई है कि मैं आपके साथ। वर्ल्ड चैंपियन पे जब आपने पहुंचे तो वहाँ पे किन किन प्लेयर्स से आपके मुकाबले हुए और उसका थोड़ा सा सफ़र हमें बताएं। जी बेसिकली जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप गोल्ड के लिए अगर आपने फ़ाइट करनी होती है तो आपको 5 फाइटें कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम जो है 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। लेकिन अगर आपने गोल्ड के लिए फ़ाइट करनी है तो 5 फाइटें मस्ट हैं। इसी तरह मैं सिल्वर मेडल हुआ हूँ, यानी कि मैं गोल्ड जो लड़का था ये आपका रूस में जब हुआ? जी जी, रशियन प्लेयर जिनकी गेम थी ये मास्टर रेसलिंग, उनसे मैं आ रहा था। तो बेसिकली वो प्लेयर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो दूसरे प्लेयर थे किर्गिज हो गया, इंडियंस को मैंने हराया था। तो टैगो का एक प्लेयर था, कंट्री है उसका, और एक में मैच में मुझे ड्रा मिली थी और फाइनल मेरा रशियन के साथ हुआ था। तो इंडियन को हराने के बाद क्या तासुरात थे, जो यकीनन एक रवायती हरीफ है इंडियन? इंडियन के साथ तकरीबन 1.5-2 घंटे मैं प्रेशर में ही रहा हूँ कि इंडियन के साथ मैच है, अगर हार गया तो लोग क्या एक कहेंगे। तो मैच हारने के भी दुख होगा और एक मुल्की सतह पे भी जो एक जो होता है इंडियन के साथ तो वो यही था ज़हन में कि बाकी मेडल ना निकले, मेडल ना भी निकले तो कोई इशू नहीं, इंडिया से जीत जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी कौम, हमारी कौम जो है वो इंडिया से जीतने का ही हमें वर्ल्ड चैंपियन समझती है। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इंडिया के साथ बड़ा इजीली जीता, तो आराम से विन कर गया। तो ये है कि प्रेशर थोड़ा सा रिलीज हुआ, फिर उसके बाद मैं मैचेस विन करता गया। सही है। और फिर ये आपका वहाँ से आप सिल्वर मेडल हुए। मुझे ये बताइए इस दौरानिए में आप यकीनन आपका ज़रिया माह जो था वो जैसे आप चक्की पे आप बता रहे थे जी जी, वो है, तो इसके साथ आप ट्रेनिंग को कितना वक्त देते थे? डेली ट्रेनिंग के लिए किस तरह वक्त मैनेज करते थे, निकालते थे? शौक भी है लेकिन उसके साथ जो यकीनन अपना निज़ाम मुआशी तौर पे वो भी चलाना है, तो ये सारे प्रोसेस को कैसे देखते थे? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अब्बू जो है ना वो मुझे शुरू में बड़ा सपोर्ट करते थे शुरू में, तो उन्होंने मेरी कुछ रूटीन ही इस तरह की बना दी। 2010 में उनकी डेथ हुई है, उससे पहले कि वो मुझे हर चीज़ प्रोवाइड करते थे। तो मैं गेम भी करता था, तो फिर वो मेरे रूटीन्स में आ चुकी हुई थी कि मैं अभी तक गेम करता हूँ और जो है वो काम भी करता जाता हूँ। तो ये तो फिर बाद में मजबूरी इस तरह की कुछ हालात हो गए कि मुझे मजदूरी करनी पड़ गई, तो मेरे वालिद साहब ने जो फोत हो गए, तो उसके बाद मैंने फिर कारोबार भी देखना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं अपनी ट्रेनिंग को भी अभी तक प्रॉपर टाइम देता हूँ। सही है। तो रोमानिया का सफ़र बताइएगा। रोमानिया में जो आप गोल्ड मेडल जीता आपने, वहाँ पे फिर आपका जाने का सफ़र, वहाँ पे यकीनन फाइनेंशियली तौर पे आपको फिर वहाँ पे मुश्किल फिर आन पहुँची, शौक तो है आगे जाने का। तो इस दौरान मैं ये सवाल करने के बाद यकीनन आपसे मज़ीद फिर ये भी जानूंगा, अगर आप इसको भी साथ ऐड कर लें, मुल्की सतह पे आपके साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया? हमारे यहाँ पे लोकल इंतज़ामिया में, फिर हमारे लोकल यहाँ पे वज़ीर आला भी रह चुके, वज़ीर आज़म भी जो रह चुके, दूसरे जैसे जो पार्टीज़ के या दूसरी सतह पे कि गुजरात का एक नाम रोशन करने वाला, जिसने गुजरात का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया और पाकिस्तान का झंडा फ़ख्र से बुलंद किया, उस हवाले से? सबसे ज़्यादा तो मुझे ये चीज़ महसूस बहुत ज़्यादा हुई कि मैं गुजरात का बच्चा हूँ, तो मैंने गुजरात की तरफ खेलते हुए जो है अपने मुल्क से कुछ उम्मीदें लगाई हुई थी। मेरे घर का भी नहीं कह सकता, मेरी वार्ड का जो है वो वज़ीर आला पंजाब था, तो वज़ीर भी रहे हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, लेकिन मैं इसलिए वज़ीर आला कह रहा हूँ जिस टेन्योर में मैं जीता हूँ उस वक्त वज़ीर आला साहब हमारे कह लें कि यूनियन कौंसिल में उनका वोट कास्ट होता है, तो हमारे घर का वज़ीर आला था, वफाकी वज़ीर अभी भी एक बैठे हुए हैं, तो किसी को इतना जो है वो तफीक नहीं हुई कि वो मुझे पूछे। और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो
अल्लाह उनको जो है हदायत दे। जो है वो कहते ज़रूर हैं हम आएंगे, हम मिलेंगे, लेकिन वो सिर्फ बताने के लिए आता कोई नहीं है। ना कोई आया, ना डीसी साहब, ना किसी ने भी, कोई भी जो है ना वो कोई बंदा नहीं आया और ना मुझे बुलाया। और मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि हर प्लेयर पैसों का भूखा नहीं होता जी। हम लोग अप्रिसिएशन के भूखे हैं कि हम इतना कुछ करके आते हैं, आप लोग हमें अप्रिशिएट करें, हमें बुला के हाली मेडल ही पहना दे, हमें एक दफ़ा बुला के अप्रिशिएट कर दे, हमारा जुनून जो है वो ज़्यादा हो जाए कि हम मुल्क के लिए और बढ़े। लेकिन इनको इतनी तफीक भी नहीं हुई, तो मैं डिसपॉइंट हुआ हूँ, इसके लिए मैं परेशान भी रहा हूँ। लेकिन मैंने इनको छोड़ दिया कि ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो कोई इशू नहीं, हम लोग अपना काम करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चले, मैं ये सवाल करने से पहले मुझे बताइए, जब जीतने के बाद आप पाकिस्तान वापस पहुंचे तो वो इस्तकबाल या फिर वो लम्हात लोगों ने कैसे आपका? वो सबसे पहले नंबर पे तो मैं कहूँगा मेरे दोस्तों अहबाब ने सब कुछ किया। गवर्नमेंट में उसका कोई तल्लक नहीं है। वो उन्होंने हर जगह जाके, एक एक जगह जाके जो है वो गुजरात की अवाम के पास गए, उनको मोटिवेट किया कि हमारा प्लेयर विन हुआ है। और गुजरात की अवाम, ताजिर बरादरी, जितने भी लोग मेरे इस्तकबाल में शामिल थे, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने उनको जो है इज़्ज़त से मुझे नवाजा है और उनको भी अल्लाह पाक इज़्ज़त दे। उन्होंने मेरी इज़्ज़त में शामिल हो के मेरा जो है ना वो नेक्स्ट जो खेलने के लिए मेरा जुनून जो है ना वो ऊपर चला गया कि अवाम इतना प्यार करती है हम लोगों से, और अवाम घरों से ठाटे मारता समंदर बाहर आ गए हैं। अगर मेरा काफिला देखे कि मैं तो हैरान होता हूँ, प्लेयर तो दूर की बात, किसी सियासी रहनुमा का भी इतना बड़ा इस्तकबाल नहीं हुआ होगा जितना प्राइवेट हैसियत में मेरा हुआ है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने दोस्तों का जिन्होंने मेरा इस्तकबाल का अरेंज किया और लोगों को मोटिवेट किया। इसके साथ अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले तो इशू ये है कि मैं जीत के आया हूँ, जो मेरे साल प्लेयर्स जीते हैं उनको, जो वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर जीतता है उनको वजीफे वगैरह मिलते हैं, अनाम वगैरह मिलते हैं, ना दें कोई मसला नहीं, हमें ज़रूरत नहीं, हम लोग मेहनत करके कमा लेंगे। लेकिन कम से कम गवर्नमेंट हमें इतना तो सपोर्ट करे कि हम बाहर जाते हैं, बाहर जाने का खर्चा तो हमें दे। वो भी नहीं देते हमें, जो है वो रहने का खर्चा, उधर आने जाने का टिकट, कुछ भी नहीं। ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे स्पॉन्सर हज़रात हैं जिन्होंने मेरे साथ तावन किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मेरे साथ तावन किया, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है। तो मैं इनके लिए दुआ करता हूँ और जो जिस मकाम पे आज खड़ा हूँ इनकी वजह से ही हूँ। तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि आप प्लेयरों को सपोर्ट किया करें। ये हम लोग आपके जो है वो कह ले के यतीम बच्चे नहीं है, हम पाकिस्तान की बच्चे हैं। जैसे आप बाकी प्लेयरों को सपोर्ट करते हैं, हम लोगों को भी सपोर्ट किया करें। हम जो है इसी कौम के बच्चे हैं, इधर से ही जाते हैं, हम मेडल लेके आते हैं। तो आप लोग हमारी स्ट्रगलिंग नहीं देखते कि हम लोग कितनी मुश्किलात का शिकार हो के इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो आपको तो हमारा ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। लेकिन आप लोगों के जो है वो अभी तक ये है कि आप लोगों ने हमें अभी तक पूछा तक नहीं है। अप्रिशिएट तो दूर की बात है, एक बंदा फ़ोन करके हाल ही अप्रिशिएट कर दे गवर्नमेंट लेवल पे, या कह लो ब्यूरोक्रेसी किसी ने भी कि आप लोगों को बहुत मुबारक हो, आप जीत के आए, आपने पाकिस्तान दूरा, यहाँ तक भी नहीं। तो हम किसकी तरफ देखें? यानी कि हमें ये महसूस होने लग पड़ा है कि हम पाकिस्तान के बच्चे ही नहीं हैं। अच्छा वकास साहब, ये बताइएगा कि मैं बुक्स भी यहाँ पे देख रहा था सूफीज़म के हवाले से, सैफुल मुलूक मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का। तो खेलों के साथ साथ लगता है कि जी, जब मुझे फ्री वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, तो मैं उसमें कोशिश करता हूँ कि सूफीज़म पे पंजाबी की बुक्स जो है उनको रीड करो। तो ये ज़्यादातर तो मैं यही बुक्स पढ़ता हूँ। ये मुसन्निफ़ हैं, मेरे अंकल भी हैं, क्लोज़ भी हैं बहुत, इन्होंने पंजाबी पे बहुत ज़्यादा किताबें लिखी हैं, चौधरी इस्माइल चेची साहब। तो मुझे पढ़ने पे बहुत ज़्यादा जो है वो मज़ा आता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसकी शेरों की करेक्शन की है। तो फिर मैं इन चीज़ों को कभी फ्री हो तो बैठ कर देखता हूँ। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो पंजाबी को बेहतर करने के लिए जो ना अपना रोल वो अदा करते जा रहे हैं। अब मैं अब आखिर में आपसे जानना चाहूँगा, यकीनन अब आगे आपने इस जो अभी की आपकी ऐसी चैम्पियनशिप जो आप मिस कर चुके हों फाइनेंशियली तौर पे, या नहीं जा सके, या फिर अभी आप अपनी गेम कर रहे हैं, या फिर अभी आपने अपनी गेम को छोड़ दिया है, क्या कहना चाहेंगे आखिर में? जी, मैं अभी खेलना चाह रहा हूँ। अल्लाह पाक ने जब तक जान दी हुई है, पावर दी हुई है, ताकत दी हुई है, मैं सियासतदानों की तरफ नहीं देखूंगा,
किसी की तरफ नहीं देखूंगा। अपने मुल्क की इज्जत के लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा और मैं लड़ूंगा और खेलूंगा। क्योंकि अगर आप दूसरे कंट्रियों में जाके पाकिस्तान का इमेज बेहतर नहीं करेंगे, उनको जाके ये बताएंगे नहीं कि पाकिस्तानी कौम स्ट्रांग है, तो हमारा उनकी नज़रों में मेयार कैसे बुलंद होगा। हम लोग अपनी कोशिश नहीं छोड़ेंगे। गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है नहीं करती है कोई इशू नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे अल्लाह के शुक्र है कि प्राइवेट हैसियत में हमारे साथ बंदे तावन करते हैं, तो हम लोग जो है उनका शुक्रिया अदा भी करते हैं और नेक्स्ट भी करेंगे इंशाल्लाह। तो मेरी कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान की जब इज़्ज़त का मामला आएगा तो हम फिर किसी के नहीं सुनेंगे, हम किसी सियासतदान को भी नहीं देखेंगे। हम पाकिस्तान की इज़्ज़त के लिए लड़ेंगे भी और पाकिस्तान के वक़ार के लिए बाहर जाके खेलना पड़े और खेलेंगे भी। और दूसरी बात रही कि मैं जो है वो चैम्पियनशिप मिस होने की, तो तकरीबन 3 साल से तो मैं घर बैठा रहा हूँ। 2019 के बाद 2022 में मैं जीता हूँ। फाइनेंशियली जो है वो वजह से मैं घर बैठा रहा हूँ। कुछ कोविड तो 1 साल आया, कभी मेरे पास टिकट के पैसे नहीं थे होते, कभी मेरे पास एक चीज़ का मैं रेंज काट लेता था, एक का नहीं था करने होता। तो आपको पता है कि ट्रैवल की हिस्ट्री में जो है वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं कि अगर आप सादा सा भी एक टूर चले जाएँ तो 7-8 लाख रुपया लग जाता है। तो कुछ मैं रेंज कर लेता हूँ, कुछ मैंने अपनी मेहनत करके जोड़े होते हैं, तो कुछ जो है स्पॉन्सर की मद में। तो जब मेरे पास सारे इकट्ठे रेंज हो गया तो फिर मैं रशिया चला गया हूँ खेलने। उससे पहले मैं 3 से 4 टूर मिस कर चुका हूँ। ये थे हमारे साथ मोहम्मद वकास अफजल भट्टी, जो अपने वालिदैन का जिक्र करते हुए जज्बाती भी हो गए और यकीनन उनकी ख्वाहिश थी कि उनका बेटा बड़े मुकाम पर पहुँचे, लेकिन जब बेटा बड़े मुकाम पर पहुँचा तब वालिदैन नहीं थे। लेकिन अपने वालिदैन को सपने को पूरा करने के लिए स्ट्रगल भी की, मेहनत भी की, हर तरह के जोखन और वो जो मैंने तपस्या के हवाले से बात की वो भी साथ सिलसिला जारी रहा। लेकिन अपनी उम्मीद, अपने हौसले को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि उसको बढ़ते रहते और आकू उसको साथ लेकर चलते रहे। फिर वर्ल्ड चैम्पियन बने, मुल्क का नाम रोशन किया। आखिर में उनका एक जो गिला था कि मुल्की सतह पे अगर मेरा साथ दिया जाता, अब भी साथ दिया जाए, तो मैं मज़ीद अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता हूँ। और हमारे यहाँ पे शायद ये कलमिया भी है कि ये हमारे यहाँ पे देखा भी जाता है कि वो बंदा जब एक फील्ड से चला जाता है तो तब यकीनन उसकी कदर का और उसका एहसास होता है, लेकिन जब वो बंदा फील्ड में मौजूद होता है तो तब वो इसी आस पे होता है कि शायद मुझे सपोर्ट किया जाए, तो शायद मैं इसको मज़ीद बेहतर कर सकूँ, मज़ीद बेहतर खेल सकूँ। तो मोहम्मद वकास अफजल भट्टी जो है वो जिन्होंने इस सारे स्ट्रगल में अपनी सारी कहानी भी बताई, किस तरह से मेहनत करने के बाद अपने उस्ताद का, अपनी फाइनेंशली किस तरह से चीज़ों को मैनेज करते थे। तो हम बेस्ट विशेज़ वकास अफजल भट्टी साहब के लिए कि वो नेक्स्ट भी जो है वो मुल्क का नाम रोशन करते रहें। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि ऐसे खिलाड़ियों को, ऐसे प्लेयर्स को, ऐसे नौजवानों को सरबराही की ज़रूरत है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे प्लेयर्स की सरबराही होनी चाहिए जो हेल्दी कंपटीशन मुल्क दूसरे ममालिक में जाके एक खेलों के मुकाबले में हेल्दी कंपटीशन में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सके और पाकिस्तान का नाम जो है फ़ख्र से बुलंद कर सके। इरफान राजा को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।